हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंटरनेशनल ट्रेड में आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे फॉरेन एक्सचेंज। सो आई होप आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया होगा और आपने वो लेक्चर भी समझ लिया होगा जिसमें हमने डिस्कशन करा था रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपोर्ट फर्म। ठीक है, सो नाउ लेट्स कवर टुडेज टॉपिक दैट इज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज फॉरेक्स, इसको हम फॉरेक्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे क्या मीनिंग और डेफिनेशन होती है फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन, तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू द फेमा 1999, फॉरेन करेंसी मींस एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी के अलावा जो भी अदर कंट्री की करेंसी है दैट इज नोन एज फॉरेन करेंसी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन करेंसी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस डेफिनेशन से फॉरेन एक्सचेंज को। फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स foreign exchange means foreign currency and includes deposit, credit and balance payable, deposit, credit, balance payable in any foreign currency, in any foreign currency. ओके, जैसे कि दो कंट्रीज आपस में बिजनेस कर रही हैं, तो दोनों कंट्री जब बिजनेस कर रही हैं तो उनकी करेंसी अलग है। अब उस करेंसी बैलेंस को पेमेंट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेट या फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। ठीक है, जिसके हिसाब से बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड को फॉलो किया जाता है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड डिपॉजिट, उसको हम डिपॉजिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, बैलेंस पेएबल कर रहे हैं इन एनी फॉरेन करेंसी, किसी भी फॉरेन करेंसी में। ठीक है, फॉरेन करेंसी। इसके अलावा ड्राफ्ट है, ट्रैवलर चेक्स हैं, लेटर्स ऑफ क्रेडिट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, पर्संस। ठीक है, तो ये सब किस में आती हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज में आती है। सो व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशंस? In today's world economy, the existence of separate monetary units under different monetary systems, दिस इज ग्रेट प्रॉब्लम। अब क्या है, हर कंट्री की अपनी अपनी अलग करेंसी है, तो ऐसे में बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का यही काम है कि भी जो डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज है उनमें बैलेंस ऑफ पेमेंट, प्रॉपर तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, ताकि दोनों कंट्री की बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एक्यूरेटली प्रोसीड हो और कंप्लीट हो। ठीक है, तो ये जो मेन काम है ये फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू किया जाता है। सो foreign exchange is that branch of science of economics in which we seeks to determine the principles on which people of the world settle their debts on one of the other. ठीक है, इस तरीके से अपने डेप्ट्स को वो सेटल करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज इज अ मैकेनिज्म बाय विच इंटरनेशनल इंडेप्टनेस settle between countries and another. It is an art and science of the international money changing. ठीक है, ये क्या है, इंटरनेशनल, it is art and science of international money changing. Okay,
So it is a art and science of international money changing. Foreign exchange is currency other than the local currency, which is used in the setting international transactions, also called foreign currency. It is a system of the trading in converting the currency of the one country into the into that of another. Currency को another country currency में change करना. Foreign exchange is a system or process of converting one national currency into another, of transferring the ownership of money from one country to another country. ठीक है, तो ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी लिख देता हूँ. Foreign exchange is the system or process of converting one national currency into another and of transferring. ये नोट्स मुझे इसलिए लिखने पड़ते हैं ताकि आपके लिए एग्जाम के लिए नोट्स प्रिपेयर हो जाए. ठीक है, ट्रांसफेरिंग द ओनरशिप of money from one country to another country, from one to another country. ओके, इसके क्या 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 मेन इंपॉर्टेंस होते हैं. इंपॉर्टेंस, सो व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंस. सो फर्स्ट वन है विटल रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड. As we know, international trade play a very grateful role in economy of the country. Vital role in international trade. International trade proceed if there is a proper balance of payment between one country to another country. कंट्री के जो पॉलिटिकल रिलेशंस है वो तभी हेल्दी रहते हैं जब प्रॉपर बैलेंस ऑफ पेमेंट होता रहे, प्रॉपर बैलेंस ऑफ ट्रेड हो. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. फॉरेन एक्सचेंज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल. Through the help of foreign exchange, a country can import essential goods, raw materials, machines, other capital goods, and export surplus goods and earn foreign exchange. ठीक है, आप surplus goods को export करके foreign exchange earn कर सकते हो. That is very important thing and related to the international trade of foreign business. Okay. सेकंड वन है ट्रेड इन सर्विसेज. With the help of foreign exchange, a country could render service in different fields, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रैवल है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है. तो इनका भी डेवलपमेंट हो रहा है और कंट्री का भी डेवलपमेंट हो रहा है. सेकंड वन, थर्ड वन है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी. Foreign exchange also facilitated easy transfer of technology from one country to another. Global capital movement. International payments. ठीक है,
developed as a powerful market. Yes, international market is a very powerful market. There is a measure and healthy competition between the countries. अगर मैं ग्लोबल मार्केट या फॉरेन मार्केट की बात करता हूँ, डेवलप्ड पावरफुल मार्केट, varieties of goods and services are available and there is a proper competitions. So if you want to exist in the international market, then strongly you have to make a proper planning and strategy so you can compete with their competitors and exist in international market, because international buyer is very conscious and aware about the trend, present plan and the trending goods and services. So you have to change according to your customer requirements and exist in international market. Okay. So these are the importance of foreign exchange. तो आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में फिर से समझेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है जो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस को सफ़र करती है. ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में. तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ. And again I am saying, if you have any query, any doubt, any problem, then you can again discuss. Okay, दोबारा से डिस्कस कर लीजिए. आज के लेक्चर को आप अटेंड करिए, इसको समझिए, और कोई डाउट हो तो आप इसको भी डिस्कस कर सकते हो. स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड ऑल्सो. हमेशा मोटिवेट रहिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.